अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 जो लाइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर मुश्तमिल है उसको आगे बढ़ाएंगे। इस सिलसिले के पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज इसका तीसरा लेक्चर है। उम्मीद है पिछले लेक्चर आपको समझ आ गए होंगे, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ पॉइंट्स a जो है वो √3 -1, b 0 2, c पॉइंट है h -2 और vertices of right triangle with right angle at vertex A. क्वेश्चन मैं ज़रा एक बार फिर चेक कर लूँ जी। देखें, यहाँ उसने कंडीशन लगा दिया है कि वर्टेक्स ए पे राइट एंगल है। हम रफ सी बना लेते हैं, यहाँ पे ये रफ सा बनाना है आपने। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, ये एक एंगल 90 का हो गया। ये वर्टेक्स ए उसने कह दिया, वर्टेक्स ए जो है वो 90 का है। अब मर्जी है इसको बी रख लें, इसको बी रख लें, बी सी इन दोनों में से जिसको मर्जी कह लें। तो चले हम इसको बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। तो इसका मतलब होगा अगर ए पे 90 का एंगल बनेगा ए वर्टेक्स पे, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज साइड होगी बी सी। पैथागोरस की कंडीशन से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पैथागोरस की कंडीशन यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए। तो पहले हम बी सी या ए बी पहले निकाल लें। ए बी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ए बी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए बी का नाम है जी। तो x2 0 हो गया, माइनस ये √3 इसका होल स्क्वायर, y2 2 हो गया, माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ये माइनस √3 रह गया इसका होल स्क्वायर, 2 में 1 ऐड कर दिया 3 इसका होल स्क्वायर, माइनस की पावर इवन प्लस, तो ये 3 3 9, 9 में 3 ऐड कर दिया 12, 2 √3। ये 1 आ गया जी आपके पास। नेक्स्ट ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला बी सी, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, याद रख लेना। मैं इसके साथ लिख रहा हूं हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज क्यों कि वर्टेक्स ए था उसने 90 पे कहा है, वर्टेक्स ए 90 का, तो उसके सामने उसके अपोजिट जो साइड होगी बी सी वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो बी सी निकालते हैं, फार्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला। तो बी और सी का, बी और सी, x2 जो था वो h माइनस 0x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो h -0 h का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 16 आ जाएगा। तो ये आ गया जी आपके पास सेकंड आ गई जी। ये बी सी हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज। अब आपकी रह गई ए सी या सी ए सी डिस्टेंस निकालना है, साइड की लेंथ निकालनी है ए सी। तो ए सी यहाँ पर x2 h माइनस √3 इसका होल स्क्वायर प्लस फिर y2 -2 माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, h का स्क्वायर h स्क्वायर
प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 अंडर रूट 3 एच आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करें, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, प्लस 2 में से -2 में +1 कर दिया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई h² माइनस 2 अंडर रूट 3h, 3 में 1 ऐड कर दिया 4, ये आपके पास AC आ गया बाय पैथागोरस फार्मूला। पैथागोरस फार्मूला की मदद से हम करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो BC इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बाकी दोनों साइड में से एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी, AB² प्लस AC²। तो देयरफॉर BC की वैल्यू आपके पास आ रही थी जी, BC h² प्लस 16 अंडर रूट, ये इसकी वैल्यू थी और इसका होल स्क्वायर। AB जो आ रहा था आपके पास AB 2 अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर, और AC आपके पास आ रहा था h² माइनस 2 अंडर रूट 3h प्लस 4 और ये अंडर रूट में आ गया और इसका होल स्क्वायर। ये AC की वैल्यू ये थी और उसका स्क्वायर आ गया, ये रूट से कैंसिल हो गया, h² प्लस 16, 2 2 4 रूट से कट के ये 12 बन गया, प्लस ये रूट से कट जाएगा तो प्लस का साइन अंदर मल्टीप्लाई, h² माइनस 2 अंडर रूट 3h प्लस 4। अब h वाली एक तरफ विदाउट h, दूसरी तरफ h² माइनस h², ये इस तरफ आ जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 3h इज इक्वल टू 12 प्लस 4, ये भी उधर चला जाएगा माइनस 16, ये कैंसिल, 2 अंडर रूट 3h ये आ जाएगा 16 माइनस 16 कैंसिल होके 2 अंडर रूट 3h इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 3, तो h की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब है h की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, तो ये पॉइंट बन जाएगा 0 माइनस 2, फिर हम जब पैथागोरस की कंडीशन लगाएंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये था जी क्वेश्चन, इस तरह h की वैल्यू हमें हमने निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है h की वैल्यू फाइंड आउट करें। a है -1h, b जो है वो 3 2 c 7 3 आर कोलिनियर। आर कोलिनियर पॉइंट्स से। अब याद रख लेना, कोलिनियर का मतलब होता है, फर्ज किया मैं वैसे रफ बना रहा हूँ, ये हमें नहीं पता कौन दरमियान में है कौन एंड पे है, मैं वैसे बना रहा हूँ कोलिनियर पॉइंट्स। या इधर देते हैं कॉन्सेप्ट आपको, ये रफ वर्क कोलिनियर पॉइंट्स। फर्ज किया ये पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ कोई पॉइंट डी है, तो ये सारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनको कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब लाइन, तो सेम लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट, एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो याद रख लेना कि कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन के लिए ये याद रख लेना, ये फार्मूला है फॉर कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। तो ये कंडीशन होगी फार्मूला x1 y1 1 x2 y2 1, ये फार्मूला आपने याद रख लेना, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। 3 पॉइंट्स को अगर आपने कोलिनियर बताना है तो x1 y1, इसको क्या लें आप x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, इस डिटर्मिनेंट पे पुट कर देंगे। तो अगर वो कहता है चेक करेंगे कोलिनियर है कि नहीं, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो कोलिनियर है,
अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो अब यहाँ उसने कह दिया है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो एच की वैल्यू क्या होगी? दो बातें हैं, यहाँ उसने खुद कोलिनियर बता दिया है तो इसका डिटर्मिनेंट खुद 0 के इक्वल रखना है। और अगर कहे शो करेंगे पॉइंट्स एच, अगर एच की जगह कोई नंबर रख दे और कह दे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो फिर आपने ये डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके अगर 0 आ जाता है तो आप कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, वरना कोलिनियर नहीं होंगे। तो अब इनकी जगह वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर x1 क्या आ गया? -1 h और 1, x2 3 2 1, फिर 7 3 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, जिस तरह आप एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंडिंग बाय रो 1 से इसको एक्सपैंड कर देते हैं। -1 बाहर आ गया तो रो और ये कॉलम गया, 2 1s द 2, -3 1s द 3। आगे माइनस का साइन होता है, h बाहर, ये जिस कॉलम और जिस रो में है ये गया और ये गया, 3 1s द 3, -7 1s द 7, 7 1s द 7, प्लस माइनस, फिर प्लस वाली टर्म 1 बाहर, ये रो गया ये कॉलम गया, 3 3 द 9, -14, 9 -14 इज इक्वल टू 0। -1 3 में से 2 निकाल दिया -1, 7 में से 3 निकाल दिया -4, 14 में से -5 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 4h, -5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 4h -4 इज इक्वल टू 0। तो 4h इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 4/4। तो h को ये 1 पे डिवाइड कर दिया तो h की वैल्यू 1 आ गई थी आपके पास। तो इसका मतलब है यहाँ 1 रख देंगे तो फिर यहाँ -1 1 1 और ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो 0 हो जाएगा, तो पता चल जाएगा पॉइंट्स कोलिनियर है। यहाँ उसने खुद ही हमें कह दिया था कि पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी, आगे आपके कोर्स में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल विद पॉइंट्स ए है आपके पास दिया हुआ 9 3, बी आपके पास दिया हुआ है -7 and 7, सी आपके पास दिया है -3 -7, डी आपके पास गिवन है 5 -5। तो कहता है एज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस। तो कहता है फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, फाइंड मिड पॉइंट्स of the midpoint of the sides, show that figure formed by joining midpoints consecutively is a parallelogram। देखेंगे यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। कहता है एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है, ये इसके वर्टिसेस दे दिए हैं। फ़र्ज़ किया ये है, ये इस तरह की कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये इधर कर लेते हैं इसको, चले ये क्वाड्रिलेटरल है, हम रख लेते हैं A B C D। ऐसे ही रफ सा स्केच बनाना है आपने, पॉइंट्स नहीं लिखे साथ, आप सिर्फ आइडिया देने के लिए। अब जी
तो कहते हैं पहले इनके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये हमने क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया था 4 साइडेड फिगर, क्लोज फिगर, यानी ये जो बंद शक्ल है 4 साइड रखने वाली, इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और याद रख लेना क्वाड्रिलेटरल के ये चारों एंगल्स का जो सम होगा वो 360 होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होगा उनको ऐड कर दें मेजरमेंट्स को तो वो 360 आएगा। तो कहते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स निकालें। तो हम कर लेते हैं, ए बी का मिड पॉइंट है ई, बी सी का मिड पॉइंट है एफ, डी सी का मिड पॉइंट है बिल्कुल जी, और ए डी का मिड पॉइंट हम क्या लेते हैं एच। इनके मिड पॉइंट्स निकाल लें। तो लेट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब हम ई पॉइंट निकाल लेते हैं। ई मिड पॉइंट फार्मूला ए बी का, ए बी पे मिड पॉइंट ए बी x1 प्लस x2, यानी मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये ए बी का मिड पॉइंट ही है, ए और बी पॉइंट यूज करें x1 प्लस x2। तो ई आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ई आपके पास आ गया जी 9 में से 7 निकाल दिया 2, 2 को 2 पे डिवाइड कर दिया 1, 7 में 3 ऐड कर दिया 10, 10 को 2 पे डिवाइड कर दिया 5। ये आपके पास पॉइंट ई आ गया जी। अब एफ मिड पॉइंट है बी सी का। लेट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो एफ निकाल लेते हैं, बी और सी पे फार्मूला लगा देंगे मिड पॉइंट का। तो एफ आ जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 माइनस 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमने बी सी पे लगा दिया, 7 और 3 माइनस 10, 2 5 10 माइनस 5, 7 में से 7 निकाल दिया 0, 0 बाई 2 0। तो ये आपके पास एफ आ गया जी। फिर जी अब हम निकाल लेते हैं जी। लेट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो अब हम जी निकालते हैं जी। सी और डी x1 प्लस x2 माइनस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो जी आपके पास आ गया, 5 में से 3 निकाल दिया 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 7 और 5 12 माइनस 12 2 पे डिवाइड कर दिया माइनस 6। ये जी आपके पास आ गया। अब H मिड पॉइंट है AD का। लेट H इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो H पे फार्मूला लगा दिया, H का फार्मूला लगा दिया AD का, A और D x1 प्लस x2 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो h की वैल्यू आ गई 9 और 5 14, 2 7 14, 5 में से 3 निकाल दिया माइनस 2, 2 डिवाइड करेगा माइनस 1। ये आपके पास चौथा मिड पॉइंट आ गया। चारों साइड्स के मिड पॉइंट निकालिए। एक सवाल का पार्ट खत्म हो गया। अब कह रहा था नेक्स्ट पार्ट में कि मिड पॉइंट को अगर हम कंटिन्यूसली ज्वाइन करें, ई को हम ज्वाइन कर देते हैं एफ के साथ, एफ को ज्वाइन कर देते हैं जी के साथ, जी को ज्वाइन कर देते हैं एच के साथ, और H को ज्वाइन कर दें E के साथ। तो ये जो नई फिगर बनती है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है। अब हमने शो क्या करना है, शो दैट EFGH इज अ पैरेललोग्राम। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, तो EF अगर HG के बराबर आ जाए और EH
एफ जी के बराबर आ जाए तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम निकाल लेते हैं। ई एफ डिस्टेंस निकालते हैं जी। ई एफ डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ई एफ निकाल लेते हैं जी। ई पॉइंट, ई और एफ, तो x2 माइनस 5 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। -5 -1 -6 का स्क्वायर करेंगे 36। ये -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ये आ जाएगा 6 और 5 11, 3 2 5 61 आ गया जी। जी ये आ गया जी आपके पास ई एफ की लेंथ आ गई आपके पास। इसको मैंने नाम दे दिया 1 का। ये रिजल्ट आ गया जी। अब आप निकाल लें जी एफ जी। एफ जी डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला एफ और जी का, ये एफ है और ये जी है डिस्टेंस फार्मूला। तो एफ और जी x2 1 माइनस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस फिर -6 -0 -6 -0 इसका होल स्क्वायर। 5 और 1 6 का जो है वो हमने स्क्वायर ले लिया तो 36 आ गया। -6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया। तो ये 72 अंडर रूट आ गया। ई एफ जी आ गया जी। इसको मैंने सेकंड कह दिया जी, सेकंड। अब जी इसके बाद हम ले लेते हैं, ये बस थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन। अब जी एच निकालते हैं जी। डिस्टेंस जी एच, डिस्टेंस फार्मूला जी एच, ये आपके पास जी था और ये एच है। x2 माइनस x1 7 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर और -1 प्लस 6 -1 प्लस 6 इसका होल स्क्वायर। 7 में से 1 निकाल दिया 6 इसका स्क्वायर, डायरेक्ट ही कर रहा हूं। तो ये 36, 6 में से 1 निकाल दिया 5 का स्क्वायर 25। तो ये 61 आ गया जी। जी एच डिस्टेंस, इसको मैंने 3 का नाम दे दिया जी। अब हमारे पास रह गया जी एच ई या ई एच, एक ही बात है। चले ई एच कर लेते हैं। ई एच, एच ई भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई एच, ई आपके पास ये है और एच वो है। तो x2 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 इसका होल स्क्वायर। 7 में से 1 निकाल दिया 6 का स्क्वायर 36 -6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 72। इसको मैंने 4 कह दिया जी। ई एच, तो अब यहां पर लिखेंगे जी फ्रॉम 1 2 एंड 3 4 वी कंक्लूड दैट 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 और 1 के साथ कौन बराबर आ रहा है? 1 के साथ 3, फ्रॉम 1 3 एंड 2 4, 2 और 4 को, तो ये बराबर हैं आपस में। 2 और 4 देख लें बराबर आ रहे हैं। 1 और 3 आपस में जो हैं वो बराबर आ गए। तो देखें जी, तो क्या आ गया, ए बी ई एफ डिस्टेंस इक्वल हो गया जी एच के एंड एफ जी डिस्टेंस इक्वल हो गया ई एच के या एच ई के। तो हैंस ई एफ
GH is a